बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे, जहां दिल्ली से खबर है। बीजेपी ने चुनाव प्रभारी और सह प्रभारियों की घोषणा कर दी है। आपको बता दें, 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को देखते हुए प्रभारियों का ऐलान बीजेपी ने कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है और 5 चुनावी राज्यों के लिए प्रभारियों का ऐलान किया गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। सह प्रभारी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को बनाया गया है। साथ ही सह चुनाव प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल होंगे। यूपी में सह चुनाव प्रभारी शोभा करंदलाजे भी कमान संभालेगी। कैप्टन अभिमन्यु भी सह प्रभारी बनाए गए हैं। साथ ही आपको बता दें, सह चुनाव प्रभारी सांसद विवेक ठाकुर भी बनाए गए हैं। तो सांसद सरोज पांडे, छत्तीसगढ़ का एक बड़ा नाम, इन्हें भी सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। तो यूपी में धर्मेंद्र प्रधान चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं और उसके अलावा सह प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही अगले राज्य की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी होंगे और सह प्रभारी लॉकेट चटर्जी को नियुक्त यहाँ पे किया गया। उत्तराखंड में सह प्रभारी सरदार आरपी सिंह भी होंगे। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री, इन्हें चुनाव प्रभारी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, पंजाब, इसके साथ ही आपको बता दें, यहां पर होने वाले चुनावों को देखते हुए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। लिस्ट जारी कर दी है बीजेपी ने। गोवा में जी किशन रेड्डी सह प्रभारी होंगे और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस चुनाव प्रभारी गोवा के बनाए गए हैं। पंजाब की अगर बात की जाए तो यहां की जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को सौंपी गई है। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को कमान सौंपी गई और सबसे महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विस्तार से हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ न्यूज एडिटर विजय नंदन जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विजय नंदन जी, 5 राज्यों के चुनाव प्रभारियों की घोषणा बीजेपी ने कर दी है, लिस्ट जारी कर दी है। अनुभव को भी जगह दी गई है, साथ ही युवाओं को भी कमान सौंपी गई है। कैसे देखते हैं आप? यह सही कहा आपने, अनुभव को भी जगह दी गई है और युवाओं को भी कमान सौंपी गई है। बीजेपी के लिए वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों में ये चुनाव काफी अहम है। एक तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरा देश के हालात को लेकर भी बीजेपी बड़ी नजर बनाए हुए है। इसीलिए सभी 5 राज्यों के चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्रियों को बनाए गए हैं। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की कमान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। उत्तर प्रदेश पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है क्योंकि उत्तर प्रदेश ही वो राज्य है जो बीजेपी लोकसभा चुनाव को देखकर भी आगे रणनीति बना रही है। तो इसकी जमावट उत्तर प्रदेश और मणिपुर, पंजाब, गोवा से शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में 1 प्रभारी और 6 से प्रभारी बनाए गए हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में 1 प्रभारी, 2 सह प्रभारी बनाए हैं, जबकि मणिपुर में 1 प्रभारी, 2 सह प्रभारी हैं। उत्तराखंड की कमान केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को सौंपी गई है। मणिपुर को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव देखेंगे, जबकि पंजाब को गजेंद्र सिंह शेखावत देखेंगे। इसके अलावा गोवा पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस देखेंगे। इसके साथ पंजाब गोवा के सह प्रभारी दर्शना जरदोश और सह प्रभारी किशन रेड्डी को बनाया गया है। तो जया, बीजेपी चुनाव हमेशा चुनाव मोड में रहती है पूरे साल भर, लेकिन आने वाले 2022 के चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहम है। कोरोना काल है, उसके बाद राजनीतिक मुद्दे भी काफी अहम है बीजेपी के लिए। इसलिए बीजेपी बड़ी तैयारी के साथ 2022 की चुनाव की तैयारियों में लग गई है। 4 राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है, पंजाब उसके हाथ में नहीं है, इसलिए पंजाब पर ज्यादा जोर रहेगा बीजेपी का। बिल्कुल, ये भी कहा जा सकता है विजय नंदन जी कि इन 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, मिशन 2024 का सेमीफाइनल भी इसे माना जा रहा है। खासतौर पर अगर पंजाब की बात करें तो यहाँ पर किसानों की जो नाराजगी है उसकी भी तस्वीरें आए दिन आ रही हैं सामने। हालांकि यूपी की अगर बात की जाए तो जो पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी उसे ही दोहराना चाहती है बीजेपी और इसीलिए खासतौर पर फोकस बीजेपी का यूपी पर है। जय, सही कह रहे हैं आप।
यूपी पर ज्यादा जोर रहेगा बीजेपी का, क्योंकि यूपी ही बीजेपी का गढ़ है जहां से वो पूरे देश को मैसेज देती है। और यूपी की ही जो सीटें रही हैं वो लोकसभा में 80 सीटें रही हैं और वहीं से उसको लोकसभा में बढ़त मिली है। बिल्कुल। बहुत धन्यवाद आपका विजय जी तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर साल 2022 में यहाँ पर चुनाव होने हैं और इसी को देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है, तैयारियां शुरू कर दी है। जानकारी दे दें, इन 5 राज्यों में चुनाव प्रभारियों की घोषणा कर दी गई है। फिलहाल 5 राज्यों में से 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है। पंजाब की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है और इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों को मिशन 2024 का सेमीफाइनल भी माना जा रहा है। इसीलिए खासतौर पर फोकस इन राज्यों पर इस वक्त बीजेपी कर रही है। यूपी की बात की जाए तो धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ पर चुनाव प्रभारी नियुक्त किया गया है। एक बार फिर से आपको जानकारी दे देते हैं, यूपी की कमान मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपी गई है। उत्तराखंड में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं। मणिपुर में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को जिम्मेदारी दी गई है। इधर पंजाब की बात करें तो मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को ये कमान चुनाव प्रभारी की सौंपी गई और गोवा, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस को यहाँ की कमान सौंपी गई है।